अगर आपकी राशि या आपका लग्न कन्या है तो शनि का आने वाला मीन राशि गोचर आपके 7वें घर में होने वाला है और इस वजह से आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं कि 7वां घर शनि के लिए तो बड़ा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर आकर वो दिग्बली हो जाते हैं, उनको खूब स्पेस मिलता है। आप लोग अगर मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आप लोग जानते ही हैं इसका रीज़न क्या होता है। अगर नहीं जानते तो भी सिंपल एस्ट्रोलॉजिकली वी नो कि 7वां घर जनरली शनि के लिए अच्छा घर है एंड ही फील्स वेरी कंफर्टेबल हियर। इस कंफर्ट की वजह से क्या होता है कि शनि को लगता है कि अब मैं अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हूँ यहाँ पर। इसीलिए जिन लोगों की राशि कन्या है उन लोगों को अब किसी ना किसी बंधन में बंधना ही पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल हैं, आप लोगों को शादी करने का काम करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा बंधन तो हमारे जीवन में शादी ही होती है, सो वी नीड दैट। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स अब करनी ही पड़ेंगी। आप लोगों को दूसरों के साथ मिलके काम करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हैं तो आपको किसी न किसी के साथ मिलकर किसी छोटे ग्रुप या हो सके तो 2 या 3 लोग मैक्सिमम, इतने ग्रुप्स में रहकर काम करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो उस रिलेशनशिप को शादी का नाम देने का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सब बहुत हो सकता है। वजह क्या है? शनि रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं और 7वें घर में वो उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि संबंधों के रूल्स होते हैं। एंड जाहिर सी बात है कि सोसाइटी में 2 लोगों के बीच का अगर इंटीमेट रिलेशनशिप कोई है जिसको सोसाइटी का अप्रूवल मिला हुआ है तो वो ऑब्वियसली शादी का ही रिलेशनशिप होता है। तो आपके सर पर प्रेशर ज़रूर आ सकता है। करोगे या नहीं करोगे दैट्स अप टू यू, वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आपका अपना मन है, आपकी अपनी किस्मत है। बट लोग कहेंगे नहीं या प्रेशर नहीं आएगा या घर वाले नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इसके साथ साथ बिजनेस की मैंने बात की, सेम आपको लगने लगेगा कि अकेले अब नहीं हो रहा है। यू नीड समबडी, कोई चाहिए आपको जो चीज़ों को मैनेज कर सके, कोई चाहिए आपको जो चीज़ों को अच्छे से देख सके। और आपका नेचर क्या था? आपका नेचर ऐसा है दैट यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, है ना। हर चीज़ को लेकर आप बहुत पर्टिकुलर रहते हो। ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे चीज़ें ऐसे मैनेज होनी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से काम होना चाहिए। तो आपके जीवन में जो पार्टनर आएंगे, चाहे वो शादी के पर्पज से आए, चाहे वो बिजनेस के पर्पज से आए, चाहे कैसे भी आए, तो ये जो लोग हैं थोड़े इंट्यूटिव हैं। ये सोचते हैं कि हाँ काम हो जाएगा, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है। आपकी तरह वो बहुत जल्दी एंग्शियस नहीं होते, बहुत जल्दी झल्लाते नहीं हैं और आपकी तरह वो ज़रा ज़रा सी बात पर टिक मार्क भी नहीं करते। ये आपको देखने को मिलेगा। एंड इनका तरीका कैसा है? ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे, बट इट्स जस्ट दैट कि जितनी एंजाइटी आपको होती है या जितनी नर्वस एनर्जी आपके अंदर है उतनी उनके अंदर नहीं है। जितना ज़्यादा आयरॉनिकली आप नर्वस होंगे उतना आपके पार्टनर ज़्यादा चिल्ड रहेंगे और जितना आप चिल्ड रहोगे उतना आपके पार्टनर ज़्यादा नर्वस होंगे। तो ये गेम आप दोनों के बीच में चलता रहेगा। बट ओवरऑल आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पार्टनर आपके जीवन में बंधन लगा रहे हैं, आपके जीवन में डेडलाइंस लगा रहे हैं, आपके हिसाब से आपके मन मुताबिक चीज़ें हो नहीं पा रही। ये आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। परेशान मत होना, ये ऑब्लिगेशंस भी आपके लिए ज़रूरी हैं अगर आप लोगों के साथ काम करना चाहते हो तो, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। बिना इन ऑब्लिगेशंस के आप ही सब कुछ करते रहो, आपके थ्रू ही सब कुछ होता रहे, ये भी अच्छा नहीं है। किसी का साथ मिल जाए तो बेहतर ही होता है, लाइफ बिकम्स बेटर। बिजनेस में भी अगर पार्टनर हो तो आप बहुत सारे काम एक साथ मिलके कर सकते हो, थिंग्स कैन गेट बेटर। हाँ, यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है, खीज आती है, इरिटेशन आती है, गुस्सा आता है, ऑब्लिगेशंस बढ़ती हैं आपके सर पर। यू हैव टू टॉक टू वन मोर पर्सन टू सी कि उनके साथ क्या सूटेबल है क्या नहीं है। लेकिन ओवरऑल उसका जो नेट रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता। इसीलिए पार्टनरशिप के मामले में तो दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पर आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। खास तौर पे जितना लीगल हो और जितना सोशली अप्रूव्ड वो चीज़ हो उतना बेहतर, यानी कि प्रॉपर लीगल पार्टनरशिप्स,
वेदर इट इज़ बिजनेस और इट इज़ मैरिज। ठीक, ये आप लोग होते हुए देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग नोट करोगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके सर पर चढ़े हुए हैं लिटरली। खास तौर पे अगर आपकी शादी को या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप को टाइम हो चुका है तो आपके पार्टनर्स की तरफ से आपके ऊपर डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इन बढ़ती हुई डिमांड्स की वजह से आपको गुस्सा या खींच आना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आप फिर भी चीज़ों को निभाते रहिए, परेशान मत होना, क्योंकि इस समय पर उनकी जो डिमांड्स आपके प्रति बढ़ रही हैं उनके पीछे भी कुछ वजह ही है। कहीं ना कहीं आप लोग स्टैग्नेट हो गए हो और पिछले कुछ समय में आपने खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और बाकी लोगों पर आपका ध्यान उतना रहा नहीं। केतु आपके पहले घर में है, आपकी राशि में है, तो जाहिर सी बात है कि you somehow become a little less sensitive to other people। अब वो समय नहीं रहा है, केतु आपकी राशि से जाने वाले हैं और शनि आपके 7वें घर में आ गए हैं। तो अब आपको अपने बिजनेस पार्टनर पे या अपने लाइफ पार्टनर पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत चेकआउट करना पड़ेगा, और जो भी समय आपने अपना सेल्फ डिस्कवरी में बिताया है यू विल हैव टू मेक इट अप टू देम। और वो जो अब डिमांड करने लगे हैं अब वो रुक नहीं रहे हैं, अब तो वो अपना हक मांग रहे हैं, भाई यू हैव टू गिव इट, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मैनेज कर लो आराम से, ठीक, गुस्सा नहीं होना। कमाल की बात यह है कि इस समय पर आप लोगों का मन बिल्कुल नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में नए लोग लाने का, यू विल हेट इट। आपको ना नेटवर्किंग करने का मन है, ओके, ना ही आपको शादी करने का मन है, ना ही आपको किसी तरीके से किसी और पार्टनरशिप में या किसी वेंचर में कूदने का मन है। तो इस वजह से आपके साथ अच्छी बात ये होगी कि ज़्यादातर लोग जो 10 तरह के प्रपोजल देखिए आते हैं, चाहे आप शादी के लिए कोई ढूंढ रहे हो चाहे बिजनेस के लिए, हज़ारों प्रपोजल्स आते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 ही वैल्यूएबल होते हैं। तो जब आपका मन नहीं है कुछ करने का, ऐसे में आप जो हल्के प्रपोजल्स हैं उनको लेकर एक्साइट नहीं होगे। सो अगर आपको अपने रास्ते से डिगाना है, आपको अपने फैसले से डिगाना है, समथिंग रियली गुड हैज़ टू हैपन। कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए, कुछ बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में वाकई कुछ ऐड ऑन करता हो। अगर आपको लगेगा कि ऐड ऑन नहीं करता तो आप उसको बिल्कुल टाइम नहीं दोगे। मतलब ऐसा हो सकता है कोई आपके सामने अपने कहे कि चलो आपका मार्केटिंग कर देते हैं, आप उनको 5 मिनट दोगे मैक्सिमम। 5 मिनट में अगर उस व्यक्ति ने आपको दिखाया कि कुछ वैल्यूएबल है उनके पास तो ठीक है, वरना यू विल नॉट पे अटेंशन। आप बोलोगे कि बस हो गया, आई एम लीविंग, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड डोंट वेस्ट योर्स एज वेल। अरेंज मैरिज का प्रेशर बढ़ेगा, आप जाओगे मिलोगे, 5 मिनट में यू विल डिसाइड, जेन्युइनली 5 मिनट में यू विल डिसाइड, डू यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, डू यू नॉट वांट टू बी विद दिस पर्सन, और आप उसी समय पर हाँ ना बोल के कहानी खत्म कर दोगे। आपको फिर उसमें 2 and 4 फ्रो वाला सीन है वो नहीं चाहिए। दैट्स हाउ यू लुकिंग एट थिंग्स। अब आपको कोई चीज़ एवरेज नहीं चाहिए, अबव एवरेज चाहिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कॉमन सेंस बहुत हो, राइट? So somebody who has common sense, somebody who can deal with people, that's what you're looking at. But you're definitely not looking at somebody जो कि कॉमन हो। कॉमन सेंस तो हो पर व्यक्ति कॉमन ना हो। इस समय पर क्योंकि शनि 7वें घर में है एंड इवेंचुअली मैलेफिक हैं, चीज़ें रिस्ट्रेन करते हैं, तो जो भी आप अग्रीमेंट्स भी कर रहे होंगे, चाहे बिजनेस में कर रहे हो, चाहे शादी में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा डीले ज़रूर आ सकता है। तो लोग जो आपके आसपास होंगे या आपको जब लोगों के साथ काम करना होगा तो वहाँ पर आपको अनयूजुअल और अननेसेसरी डिलेज देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको कोई वेन्यू बुक कराना हो, आज कराना हो, 2 दिन बाद तक कुछ पता ही नहीं, कुछ हो गया बीच में फ्रीकी, बिकॉज ऑफ इट यू कैन नॉट गेट इन टच, तो वो लेट हो गया। आपको किसी से बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, लेट हो गई। आपको तो कोई पसंद आ गया कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, लेकिन सामने वाले ने कहा कि भैया मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेट मी थिंक फॉर कपल ऑफ डेज, तो फिर वहीं पे डिले हो गया। आपने तो बोला कि हाँ पसंद है, सो लेट्स गेट मैरिड, बट द अदर पर्सन वांट्स टू टेक देयर टाइम। तो आपको ये डिलेज बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेंगे। अगेन डिलेज अगर होते हैं तो आपको होने देना है, उसमें झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, पैर नहीं पटकने, होने दो। गिव अदर पीपल ऑल्सो टाइम। हर कोई आपकी तरह तुरंत फुरत डिसीजन नहीं लेता है, सो गिव देम टाइम टू थिंक एंड वंस दे हैव थॉट इट आउट
वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर करेंगे इंस्टेड ऑफ पीपल जो स्पॉन्टेनिटी के साथ कुछ भी कर दे. सो दैट विल बी बेटर फॉर यू. अगर फिर भी आपको लगता है थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन, डोंट वरी, गेट इन टच विद मी एंड वील फिगर थिंग्स आउट फॉर यू. ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर.